हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा टॉपिक चल रहा है टॉपिक नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम नियर अबाउट बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हमारी कुछ छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजीज रह गई हैं जिन पर इतना लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं लगता, तो हम इस लेक्चर के अंदर वो सारी छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजीज कवर करेंगे और इस लेक्चर के बाद हमारा टॉपिक नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कुछ टर्मिनोलॉजी शायद मुझसे रह गई या कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो मैंने जानबूझकर अभी एक्सप्लेन नहीं की, आगे जैसे जैसे हम अकाउंट से बढ़ेंगे तो वो क्लियर होती जाएंगी। आपको अगर किसी में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर अगर लंबा एक्सप्लेनेशन होगा तो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और नहीं तो फिर मैं आपको वहीं पर ही कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो इस वीडियो में अब हम अलग अलग छोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी एक टर्मिनोलॉजी है टर्नओवर। हम बात करें इसकी टर्नओवर की, तो टर्नओवर बेसिकली अकाउंट्स में रिप्रेजेंट करता है सेल्स। लेकिन अगर सेल्स से रिप्रेजेंट करता तो सेल्स वर्ड यूज क्यों किया? ये होता है सेल्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान जो भी सेल्स की जाएगी फर्म की, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टर्नओवर। हम उसको क्या बोलेंगे? टर्नओवर बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमने कहा कि भाई अब एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकता है? एक दिन भी हो सकता है, एक मंथ भी हो सकता है, एक क्वार्टर भी हो सकता है और एक ईयर भी हो सकता है। तो हम बोलते हैं ना कि भाई एनुअल टर्नओवर ऑफ द फर्म इज दिस, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सेल्स एक साल के लिए इतनी इतनी हमारी कंपनी की, हमारी फर्म की इतनी सेल्स है। ओके, हमने कहा क्वार्टरली टर्नओवर, तो इसका मीनिंग ये होगा कि इस स्पेसिफिक क्वार्टर की ये इतनी इतनी सेल्स बेसिकली है। तो सेल्स जो टर्नओवर वर्ड यूज होता है कि भाई हम जब भी कभी वर्ड टर्नओवर यूज करें अकाउंट्स में, अकाउंट्स के अलावा भी कभी भी, तो टर्नओवर रिप्रेजेंट करता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताऊं कि ये जो टर्नओवर का वर्ड है, टर्नओवर सिर्फ सेल्स के लिए यूज नहीं होता, बट टर्नओवर का ज्यादा यूज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ही होता है। जैसे आप आगे हायर स्टडीज के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग की ब्रांच जब पढ़ेंगे तो उसमें एक होता है लेबर टर्नओवर। ऐसा होता है, लेबर टर्नओवर, रेट निकाले जाते हैं, एक लेबर टर्नओवर का कंसेप्ट होता है। तो लेबर टर्नओवर का मीनिंग होता है कि एक स्पेसिफिक कंपनी में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितने लेबर आपकी कंपनी के अंदर आते हैं और कितनी लेबर आपकी कंपनी से छोड़ करके चले जाते हैं। तो इनकमिंग और आउटगोइंग ऑफ लेबर जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को बेस रख करके कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लेबर टर्नओवर। ओके फाइन, तो यहां पर हमारे लिए टर्नओवर क्या होगा? सेल्स मेड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक खास पीरियड ऑफ टाइम में कितनी सेल की गई है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टर्नओवर। तो आई होप टर्नओवर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये टर्नओवर का कंसेप्ट है। सेकंड टर्मिनोलॉजी हमारी कौन सी है? बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं भाई, जितनी भी मेरे आप पुराने लेक्चर्स देखेंगे कि भाई अकाउंटेंसी में डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं और हर बुक ऑफ अकाउंट का अपना एक पर्पस होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और एक खास एंट्री ही उस जगह पर बेसिकली रिकॉर्ड की जाती है। देखिए, जैसे होता क्या है कि एक होती है जैसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, जिसमें हम क्या बोलते हैं? इसको जर्नल। अब जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होगा? जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले वो जर्नल में रिकॉर्ड होगा प्राइमरीली। अच्छा, प्लस इसके साथ में बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड में और क्या आती हैं? सब्सिडियरी बुक्स आती हैं। अब सब्सिडियरी बुक्स के अंदर भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, तो जर्नल बनता है, सब्सिडियरी बुक्स बनती हैं। तो सब्सिडियरी बुक्स के अंदर भी स्पेसिफिक सब्सिडियरी बुक होती है, जस्ट लाइक व्हाट? परचेसेस बुक। तो परचेस बुक में सारे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होंगे। सेल्स बुक, तो सेल्स बुक में सारे क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होंगे। परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। इस तरह से बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। कैश बुक, कैश बुक के अंदर सारा क्या रिकॉर्ड होगा? ऑल कैश ट्रांजैक्शंस ओनली। कैश बुक में फिर सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 3 कॉलम, इस तरह से कैश बुक चलती है, पेटी कैश बुक चलती है, और जर्नल प्रॉपर चलता है। तो कहने का मीनिंग ये कि हमारे यहाँ पर अकाउंट्स में बहुत सारी डिफरेंट बुक्स होती हैं जो आपके रिकॉर्डिंग के कंसेप्ट को फैसिलिटेट करती हैं। ओके फाइन। बिसाइड्स एक होती है हमारी कौन सी? लेजर, सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं इसको। सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट का मीनिंग होगा जब आप जर्नल या सब्सिडियरी बुक में कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लोगे, उसके बाद वो ट्रांजैक्शन फाइनली कहां पर ट्रांसफर होगा? इट विल ट्रांसफर टू द सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट, दैट इज व्हाट? लेजर। लेजर के अंदर हम क्या करते हैं?
ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन करते हैं, आप पढ़ चुके हैं लेजर में क्लासिफिकेशन की प्रोसेस में ट्रांजैक्शन कहाँ जाता है, अल्टीमेटली लेजर के अंदर जाता है। फाइन, तो ये हमारा सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट होती है, कौन सी, लेजर। लेजर इज अवर सेकेंडरी बुक ऑफ। बिसाइड्स हम फिर बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें हमारे बनते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो हमारे लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब अलग अलग बुक्स जिनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और वहां पर एक स्पेसिफिक खास एंट्री जाकर के क्या होती है, अल्टीमेटली रिकॉर्ड होती है। और इसके अंदर अकाउंट्स में बहुत सारी डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं। हमारी जो थर्ड टर्मिनोलॉजी है दैट इज व्हाट, एंट्री। ये हम वर्ड यूज करते हैं एंट्री। एंट्री वर्ड जो होता है ये स्पेसिफिकली इट बिलोंग्स टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन को, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमने आइडेंटिफाई किया, उसका मेजरमेंट किया और जैसे ही हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जो वो रिकॉर्ड होती है दैट इज कॉल्ड एज एंट्री। जब अगर हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो वो कहलाती है हमारी जर्नल एंट्री, जब जर्नल में रिकॉर्ड होगा। फिर देखिए एंट्री तो हम हमेशा बोलेंगे, एंट्री मींस जर्नल एंट्री से कंफ्यूज नहीं होगा। अगर वो एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड हुई तो देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज जर्नल एंट्री। अगर वो सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड होगी तो फिर वो सब्सिडरी बुक्स की एंट्री हो जाएगी। एंट्री वी आर डूइंग एंट्री इन सब्सिडरी बुक्स। कैश बुक बना रहे हैं तो वी आर डूइंग एंट्री इन कैश बुक, या डायरेक्टली लेजर में पोस्ट कर रहे हैं तो वी आर डूइंग एंट्री इन कैश बुक। मींस जो 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 रिकॉर्डिंग हम बुक्स में करते हैं वो दैट रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड एज एंट्री। और एंट्री जैसी बुक में जाएगी अकॉर्डिंगली उस स्पेसिफिक बुक की एंट्री हो जाएगी। जैसे मैंने क्या कहा कि अगर जर्नल में जाता है तो जर्नल एंट्री, लेजर में जाएगा तो लेजर की एंट्री हो जाएगी। उसमें सब्सिडरी बुक्स में किसी स्पेसिफिक सब्सिडरी बुक्स में जाती है तो वो सब्सिडरी बुक्स की एक्चुअली एंट्री हो जाएगी। उसके बाद हमारी टर्मिनोलॉजी आती है जो बहुत ज्यादा आपके अकाउंट्स में यूज होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमारी दो साइड्स अकाउंट्स के अंदर होती है। फर्स्ट इज व्हाट डेबिट एंड सेकंड इज व्हाट क्रेडिट। इसके पीछे आगे के लेक्चर्स के अंदर एक डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल आएगा। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में ये होता है कि अकाउंटेंसी में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमेशा दो एस्पेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर दो एस्पेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो ही वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, और अगर आप दो एस्पेक्ट क्रिएट नहीं होते देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके फाइन। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई यहां पर मैं एक ट्रांजैक्शन लिखता हूं कि फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹10,000। हमने लिखा कि फर्नीचर 10,000 रुपए में परचेज किया। अब इसमें एक एस्पेक्ट फर्नीचर, एक एस्पेक्ट कैश है। फर्नीचर चला जाएगा डेबिट में और कैश चला जाएगा क्रेडिट में। दो साइड्स और दो एस्पेक्ट होते हैं। नेम ऑफ फर्स्ट एस्पेक्ट इज डेबिट, नेम ऑफ सेकंड एस्पेक्ट इज क्रेडिट। पूरे अकाउंट्स में आपकी अकाउंटेंसी डेबिट और क्रेडिट के आसपास ही चलती है, या तो डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट होगा या उसके नेचर का कोई ट्रांजेक्शन बेसिकली होगा। ओके फाइन। तो हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट जाते हैं। एक एस्पेक्ट डेबिट में रिकॉर्ड होता है, एक एस्पेक्ट क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। वो कैसे रिकॉर्ड होता है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिएगा कि पूरी अकाउंटेंसी सिर्फ दो साइड्स और दो पिलर्स के ऊपर खड़ी है। एक पिलर होता है डेबिट का और एक पिलर होता है क्रेडिट का। और ये याद रखिएगा कि डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज हमेशा अकाउंट्स में सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो फिर आपकी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। तो डेबिट एंड क्रेडिट आर व्हाट, दीज आर द टू एस्पेक्ट्स इन विच एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। हम हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं। उसका एक एस्पेक्ट चला जाता है डेबिट साइड में, दूसरा एस्पेक्ट चला जाता है कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में। उसके बाद हमारा कंसेप्ट है वाउचर्स का। तो ये वाउचर जो होते हैं, वाउचर्स आर नथिंग बट दीज आर द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। ये एक्चुअली क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है। आप बता सकते हो कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ है। जैसे मैंने अगर मेरा मोबाइल बाय किया तो मेरे पास उसका एक डॉक्यूमेंट्री, क्या सबूत है कि वो मेरा है, मेरे पास उसका एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि मेरे पास उसका बिल है। मेरे पास बिल है मींस वो क्या है, वो मोबाइल एक्चुअली मेरा है। अगर मैं किसी पार्टी को कैश पेमेंट करके आता हूं बिजनेस में, तो मैं उससे बोलता हूं कि आप मुझे कैश रिसीट बना कर दो, तो दैट इज ऑल्सो अ वाउचर। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हैं वो वाउचर होते हैं, जस्ट लाइक बिल। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो बिल्स होते हैं, जो बिल जो हम बनाते हैं ना, ये बिल जो मोबाइल के अगेंस्ट या लैपटॉप के अगेंस्ट या जो भी आपने बाय किया उसके अगेंस्ट जो बिल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। उसको सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। वाउचर्स का थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है। वाउचर्स के अंदर डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, ट्रांसफर वाउचर आते हैं। बट
जनरली वी यूज टू कॉल देम वाउचर, हम सबको सोर्स डॉक्यूमेंट को भी वाउचर ही बोलते हैं। अब सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में डिफरेंस क्या है, इसका ऑलरेडी एक चैप्टर है और उसका डेडिकेटेड लेक्चर मैं उसमें आगे बना दूंगा, तो उसमें सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर का भी आपको डिफरेंस अल्टीमेटली समझ आ जाएगा। ओके फाइन। तो हमारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जस्ट कौन से, हमारे जो बिल्स होंगे वो, अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वहां पर क्या फिल करते हैं, पेइंग स्लिप, उसके अलावा रिसीट्स होती हैं, उसके अलावा हमारे दूसरी जैसे चेक्स होते हैं, तो चेक्स आर आल्सो अ काइंड ऑफ वाउचर। तो ये बेसिकली इस डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, ट्रांसफर वाउचर्स, ये सारे के सारे आपके ट्रांजैक्शन की डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हैं। जहां आप उसकी एंट्री लिखते हो तो उस एंट्री के साथ आप उसका वाउचर नंबर भी लिखोगे और उस वाउचर को आप एक स्पेसिफिक वाउचर फाइल के अंदर लगाओगे जस्ट टू क्रॉस चेक द ट्रुथफुलनेस ऑफ दैट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। आप उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की सच्चाई को जानने के लिए आप उस वाउचर को साथ में लगाते हो। वाउचर लगा, एक्चुअली होता क्या है कि ट्रांजैक्शन लिख लेने के बाद भी हमें याद नहीं रहता कि भाई हमने 5-6 मंथ पहले क्या ट्रांजैक्शन किया था, लेकिन अगर आपके पास वाउचर है तो आप उस वाउचर को टर्न करके देख सकते हो और ये देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो कि कहाँ का वाउचर बना है, कितने का वाउचर बना है और ये एक्चुअली ट्रांजैक्शन कितने का बेसिकली हुआ था। ओके फाइन। तो वाउचर का अपने आप में पूरा आगे टॉपिक आएगा, बट अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि वाउचर जो होता है ये एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा। और याद रखिएगा, बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन चाहे 1 रुपए का हो चाहे 1 लाख रुपए का हो, अगर आप अकाउंटेंसी प्रॉपर मेंटेन करते हैं देन यू हैव टू क्रिएट अ वाउचर अगेंस्ट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। इसके पीछे एक प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है, दैट इज वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। हमारी अगली टर्मिनोलॉजी है सॉल्वेंसी एंड इंसॉल्वेंसी, और वी कैन से सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। ठीक है, होता क्या है कि आप आगे देखेंगे कि हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में जो बैलेंस शीट होती है उस बैलेंस शीट में इधर एसेट साइड होती है, इधर लायबिलिटी साइड होती है, और हम देखते हैं कि भी बैलेंस शीट एट लास्ट टैली हो जाती है क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम से बैलेंस शीट आपको हमेशा टैली मिलेगी अनटिल एंड अनलेस आपने कोई एरर नहीं की हो। ओके फाइन। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता क्या है, एसेट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन लायबिलिटीज। एसेट्स क्या, हमारी बिलोंगिंग्स, हमारी ऑब्लिगेशन से हमेशा ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है, जैसे मैं कहूं कि हमारी बिलोंगिंग्स है 25 लाख रुपए की और ये हमारा लायबिलिटी 20 लाख की, ऐसा होगा नहीं। हाँ, ये तो टैली होगी। तो जो डिफरेंस होगा 5 लाख, दैट विल बी अवर व्हाट, प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट है और हमारी कैपिटल के अंदर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है। तो ऐसा बंदा जिसकी एसेट एक्सेस, जो एसेट उसकी लायबिलिटीज से ज्यादा हो, मींस उसका रिसीवेबल अमाउंट ज्यादा हो, पेएबल अमाउंट कम हो, तो दैट टाइप ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंसी पोजीशन, और ऐसा बंदा सॉल्वेंट है। नॉर्मली हम सबके साथ ऐसा होता है कि हमारी एसेट ज्यादा होती है, लायबिलिटीज कम होती है, तो डिफरेंस जो होता है प्रॉफिट में जाता है। और अच्छा, ऐसे डिफरेंस हम कैलकुलेट नहीं करते, वो तो ऑटोमेटिकली डबल एंट्री सिस्टम में चला जाता है और उसको इक्वल कर देता है। बट एक्चुअली होता ही है कि एसेट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन लायबिलिटीज। तो ऐसी पोजीशन सॉल्वेंट पोजीशन कहलाती है, मींस रिसीवेबल अमाउंट इज ग्रेटर देन पेएबल अमाउंट, और वी कैन से आवर बिलोंगिंग्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन आवर ऑब्लिगेशंस। ओके फाइन। बट अगर इसका उल्टा हो जाए कभी किसी और केस में, भाई कंटिन्यूअसली बिजनेस लॉसेस में जा रहा है, आप अपने डेट्स पे नहीं कर पा रहे हो, आपके साथ प्रॉब्लम है और आपकी लायबिलिटी 30 लाख की हो गई और ये सिर्फ 22 लाख का है, नाउ देयर इज एन एक्सेस ऑफ लायबिलिटी ओवर एसेट, मींस आवर ऑब्लिगेशंस आर मोर देन आवर बिलोंगिंग्स। हमारे ऑब्लिगेशंस हमारी बिलोंगिंग से ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि पेएबल अमाउंट इज मोर देन व्हाट, रिसीवेबल अमाउंट। हमारा पेएबल अमाउंट हमारे रिसीवेबल अमाउंट से ज्यादा है, हमें देना ज्यादा है, हम पर डेट्स ज्यादा हो चुके हैं, हमें मार्केट में देना ज्यादा है और कंपैरेटिवली लेना कम है। तो ऐसी कंडीशन जो होती है बंदे की क्या क्रिएट कर देती है, इंसॉल्वेंसी, और ऐसा बंदा जो होता है वो क्या कहलाता है, इंसॉल्वेंट कहलाता है। बट इंसॉल्वेंट आपके बोल देने भर से, अब मैं कहूँगी मैं इंसॉल्वेंट हो गया, तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए पूरी एक प्रोसीजर होती है, आपको कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर उसके बाद लॉ ऑफ लैंड से आपको क्या किया जाता है, इंसॉल्वेंट, ऑफिशियली इंसॉल्वेंट क्या किया जाता है, प्रूव किया जाता है। आपकी सारी एसेट्स को सीज कर दिया जाएगा, उसको मार्केट में सेल किया जाएगा, उससे जितने ऑब्लिगेशंस पे हो सकते हैं वो सारे ऑब्लिगेशंस फाइनली पे कर दिए जाएंगे। फाइन। तो ये हमारी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो मैंने आपको, जो बची कुछ छोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आई होप ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो गई होगी। स्टिल कोई क्वेरी या डाउट लगता है, कोई नई टर्मिनोलॉजी, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।